लेकिन क्यों? I mean, आप क्यों नहीं जाना चाहती वहां? मुझे रियूनियंस बकवास लगते हैं इसलिए। मोटी, अरे मोटी बात तो सुन। मूड क्यों खराब है इसका? ईशान, रास्ते में कोई बात हुई थी क्या? मुझे नहीं पता। अरे बेटा तू तो उसके साथ था, उसने कुछ तो कहा होगा तुझे। पापा दी ने मुझसे कुछ कहा ही नहीं, और वैसे भी अगर दी नहीं जाना चाहती तो ठीक है ना, नहीं जाएंगी। ये ईशान ना जरूर कुछ छुपा रहा है हम लोगों से। बस जाए भाभी, बात खत्म करो ना। तू क्यों इतना हाइपर रिएक्ट कर रहा है यार? पूछ ही तो रही है ना, सिर्फ बता दे। अरे दीदी सुबह तक तो यूनियन में जाने के लिए इतनी खुश थी। इनफैक्ट उन्होंने स्कूल में लीव के लिए अप्लाई भी किया था। यार किट्टू, तो फिर पूछो ना उनसे कि क्या वजह है, वो क्यों नहीं जाना चाहती? ये रियूनियंस रोज रोज थोड़ी ना होता है। वही तो। कुछ तो सोचकर ही कहा होगा उसने कि वो नहीं जाएगी। हमें उसके फैसले की इज्जत करनी चाहिए। हम दिवाली पर वहां नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे ना, हद हो गई। जैसे कि मैं मर रही हूं वहां जाने के लिए। मुझे तो ना बहुत भूख लग रही है, पर अब मैं क्या कर सकती हूँ? सो जाती हूँ मैं, और कर भी क्या सकती हूँ जब किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। तो हाय हाय, अगर मैं सोती रही और किसी ने मुझे खाने के लिए आवाज दी थी तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा। मैं तो सो ही नहीं सकती। मॉम, आप जीत गई, मैं हारा। आपकी हर शर्त मंजूर है। कनाल, चल नेवर माइंड। हाँ? हाँ जी मैं। पर बोल तो कुणाल रहा था ना जी। ओह वो बड़ी इंटेलिजेंट हो गई तुम। वो उसी की आवाज थी, लेकिन इसमें रिकॉर्डेड है। हाय हाय, अब ये क्या तमाशा है जी? और तमाशा तो तुमने लगाया हुआ है। बेचारा कितनी देर से दरवाजे के बाहर खड़े होके बोल रहा था माँ माँ माँ। तुम आई नहीं ना? उसे तुम्हारी चिंता हुई। उसने बोला पापा मम्मी को तो खाना खिलाना ही है, इसलिए अपनी आवाज इसमें रिकॉर्ड की और मुझे बोला पापा आप मम्मी को खाना खिला दे। हाँ हाँ, अरे अगर इतनी ही चिंता थी ना अपनी मम्मी की तो खुद खाना खिलाता ना। ऐसे कहाँ चला गया? ओ भाई, डर क्या था तुमसे? उसे लगा तुम्हारे सामने आएगा तो फिर तुम उससे डांटने लगोगी, गुस्सा करने लगोगी, इसलिए उसने अपनी ये जिम्मेदारी मुझ पे डाल दी कि डैड आप संभालो। और वैसे भी तो कितने सालों से मैं ही संभाल रहा हूँ। खा लो खाना। नेवर माइंड जी, मुझे नहीं खाना। काम दिन जाओ और कुणाल पापा को बुलाकर लेकर आओ। माँ बेटा ना साथ में खाना खाएंगे। वो तो किट्टू दीदी के घर गए। क्या? तू खड़ा खड़ा यहाँ क्या कर रहा है? जाओ जाओ अपना काम करो। ये भी ले जा भाई। हद हो गई है। और आप क्या कह रहे थे जी कि मैं तमाशा कर रही हूँ, और आप जो बाजा लेकर आ गए वो कोई तमाशा नहीं है। हद हो गई है। वैसे एक बात बताइए, अगर वो जा रहा था तो आप उसे रोक नहीं सकते थे? गुस्सा करने से ना बात। शदर से मिलने गया वो, सब जानते हो ना मैं जी। और वो लड़की, उसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है। हद हो गई है। लेकिन अभी से उसने मेरे घर में आग लगा दी है। देख लीजिएगा जी, वो ना कभी खुश नहीं रहेगी। श्रद्धा, क्या कर रही हो? देखिए ना मम्मा, ये ध्रुव भी ना कितना कहा था मैंने उसे कि ट्रिप पे जाने से पहले अपनी अलमारी ठीक करे, टेबल ठीक करे, लेकिन ये कि सुनता ही नहीं है। पता नहीं बच्चों को ऐसे को
परेशान करके क्या मिलता है? मिस कर रही हो उसे? फिर भी इतना गुस्सा होता है। कई बार ऐसे होता है कि मन में बात कुछ और होती है, पर हम सीधे सीधे समझ ही नहीं पाते। लेकिन मम्मा, आपने भी तो मुझे सीधे सीधे नहीं बताया ना। अगर आप मुझे बताती कि कुणाल की मम्मा ने आपसे मेरे बारे में क्या क्या कहा, मैं इन बातों को आगे बढ़ने ही नहीं देती। तुझे किसने बताया? ईशान ने सब कुछ बताया मुझे कि क्या क्या हुआ था। आपने मुझसे छुपाया क्यों मम्मा? या आप चाहती है कि मैं वहां जाऊं और एक हंगामा खड़ा हो? ये कैसी बातें कर रही हो श्रद्धा? वो क्या कहती है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है मम्मा। कोई आपसे इतना भला बुरा कहे और मैं दोनों ऐसे चुप क्यों हो गए? अच्छा हुआ तू चाय लेकर आई। दीदी, तू रख दे उधर चाय। पीने की बात नहीं, कर आई है बेचारी, और ध्रुव को बहुत मिस कर रही है। हाँ मम्मी जी, ध्रुव के बिना वैसे घर एकदम सूना सूना सा हो गया है ना। कुणाल भैया भी उसके लिए पटाखे लेकर आए थे और यार सोल्जर, तू ज्यादा मत सोच। दत्ता के दिल में तो हर बात बैठ जाती है। मैडम गई है ना, वो संभाल लेंगी। वैसे आई एम सॉरी अंकल, आज मैं इसे बिना बताए आ गया। अब मैं चलता हूँ। वैसे ये क्रैकर्स ये छोड़ जाइए, अब आप लाए हैं तो बॉम्ब तो छूटते ही है घर में। ध्रुव छुटा लेगा पटाखे। ओके आनंद, कल मिलते हैं। कल आप आएंगे? हाँ ऑफ कोर्स, हर साल आते हैं ना। वो डैड ने बताया था मुझे। अरे इस साल तो वैसे भी मम्मी जी ने। क्या? इस साल भी सब आएंगे। इस घर में ये तुम्हारी पहली दिवाली है ना, इसे तुम्हें नहीं पता कितना शोर और मस्ती करते हैं हम लोग दिवाली पे। क्या? जी जी अंकल वेरी गुड। ऑल बेस्ट। क्या आशीष? रामदीन, जरा ठीक से सफाई करो ना। दिवाली आ गई पर इसकी सफाई पूरी नहीं हुई है। हाँ जया। आंटी, दीदी का ना पूरा प्लान कैंसिल हो गया है। अच्छा, पर क्यों? श्रद्धा ने मना क्यों किया? वही तो देखिए ना, कुणाल जी कितनी खुशी खुशी जा रहे थे और दीदी को देखो तो नखरे। ओह चलो ठीक है, भला टली। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? नहीं नहीं, मैं तुझसे नहीं कह रही थी। वो रामदीन यहाँ काम कर रहा ना, मैं उससे कह रही थी। चल तू बता ना,
वो श्रद्धा ने मना क्यों किया? अरे वही तो मुझे भी पता करना है। तो जल्दी पता करना, जा और जाकर ना मुझे पूरी खबर सुना जल्दी। पूरी खबर तो मैं दे दूंगी, पर मेरी आधी खबर भी आपके काम की है, कम से कम उसके लिए तो थैंक्स बनता है। ओहो, चल थैंक यू जया बेटा। वो क्या है ना, कभी कभी खोटे सिक्के भी काम में आ जाते हैं। थैंक यू आंटी। हाँ हाँ भाई। तो कुणाल पुत्र, आनंद बैठ यार। तू आ गया? वैसे मुझसे नाराज होकर मुझे यहाँ छोड़कर गया था ना तू। चल, तू मानेगा नहीं, तू अजमेर जरूर जाएगा। क्यों? हाँ, जाऊंगा। एक बार कह दिया ना, बस कह दिया। बड़ा ही जिद्दी है। तुम्हारा पुत्र है ना, अब कोई ना कोई बात तो तुम पे जाएगी। अब हाँ हाँ, कोई नहीं जी, मैं ना समझ गई हूँ। मेरे बेटे की ही खुशी में ना मेरी खुशी है। रियली? तो अब आप चाहती हैं कि मैं जाऊं? हाँ। हेलो हेलो जया बेटा। आंटी, क्या हुआ? अभी तो बात की थी, इतनी जल्दी कोई नई खबर? अरे अरे बेटा, तू क्या बता रही थी कि अमृत बहन जी ने क्या कहा है कि इस साल दिवाली पे हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे? आप ना दूध में बादाम डाल के खाया करो, याददाश्त थोड़ी अच्छी रहेगी। ओहो, तू ये बताना कि उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि इस बार दिवाली किट्टू की फैमिली के साथ नहीं मनाएंगे, सिर्फ हमारी फैमिली रहेगी। उन्हें बुरा लगे तो लगे। किट्टू भाभी का मुंह तो छोटा सा हो गया था। वैसे आंटी, आप लोग आ रहे हैं क्या? नेवर माइंड बेटा, पर अब सोचना पड़ेगा ना। सोचिए सोचिए, आप मुझे बाद में बता दीजिएगा। अच्छा चल, मैं फोन रखती हूँ। हाँ, बाय। रखती हूँ, बाय। सुन लिया जी दोनों ने? आपको तो यही लगता है ना कि मैं बस खुद ही कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ। अब तो दोनों ने खुद अपने कानों से सुन लिया ना। गुजिया बन गई और तुमने मुझे चखाई भी नहीं। क्या बात है मैडम, कहाँ खोई भी हो? कुछ नहीं आनंद, एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। आनंद, कल थोड़ी देर के लिए तुम मुझे मम्मी पापा से मिलने ले चलोगे? उन्हें बस विश करके हम लोग घर वापस आ जाएंगे। अरे थोड़ी देर के लिए क्यों? तुम्हारा अपना माइक है, पूरा हक है तुम्हारा वहां जाने का। जानती हूँ, पर फिर भी। फिर भी क्या किट्टू? आनंद, तुम ये सब बातें छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने कल इलेक्ट्रिशियन को तो बुला लिया है ना? वो घर में लाइट्स लगवानी है। किट्टू, सवालों से इस तरह मुंह नहीं फेरते। देखो कि मुझे भी लग रहा है मम्मी कुछ अजीब तरह से रिएक्ट कर रही है। आखिर उन्हें हो क्या गया? क्या बात है मैडम? अंधेरे में बैठने से चिंताएं छुप नहीं जाती हैं मैडम। कुछ नहीं, नींद आ रही है मुझे, सोने दीजिए। बता दीजिए मैडम, जो दिल में है, फिर नींद खुद ब खुद आ जाएगी। क्या बताए जोर, ऐसी कोई बात ही नहीं है। सोने दीजिए ना मुझे। क्या सोचते हो? तुम्हारा चेहरा नहीं पढ़ सकता मैं? तुम्हें पता है आखिर मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी से नाराज क्यों? वो क्यों नहीं चाहती कि दिवाली पे कोई आए? मैंने कहा ना, वो सिर्फ जया की वजह से। मम्मी की सफाई मत दो, तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं, कोई ना कोई बात जरूर हुई। देखो आनंद,
हम जानते हैं कि मम्मी जी जो भी डिसीजन लेती है वो हमेशा सही होता है, तो फिर हम इस बात पे बहस तुम मुझे बताओ किट्टू, तुम्हें पता है या नहीं? नहीं। तो भी ठीक है ना, हम जाकर मम्मी से डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ठीक है? नहीं आनंद। तो चलो। अब क्या जवाब सुनना चाहते हैं जोर? श्रद्धा रीयूनियन में जाने से क्यों मना कर रही है? जोर, हम सब चाहते हैं कि श्रद्धा रीयूनियन में जाए, पर अब उसने अपना मन बना लिया है कि वो नहीं जाएगी। यूं ही तो मन नहीं बना लिया ना उसने। आपने उससे पूछा? कुछ तो कहा होगा ना उसने। तो फिर उसका चेहरा क्यों उतरा हुआ? आप क्यों इतनी परेशान हैं? मुझे कुछ पता क्यों नहीं रहा? अरे क्या हो रहा है इस घर में? अब बेकार में गुस्सा हो रहे हैं जोर। ध्रुव चला गया है ना पिकनिक पर, इसलिए श्रद्धा का मन छोटा हुआ है बस। और आपको क्या हो रहा है? मैडम, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। कभी तो आप उस बेचारे कुणाल को घर जाने के लिए बोल देती, उसके साथ ठीक से बर्ताव नहीं करती, और कभी किट्टू की फैमिली के साथ आप दिवाली नहीं मनाना चाहती। मैं जान सकता हूं क्यों? मैंने हर बार बताया तो था आपको कि क्या वजह थी या है। मैं नहीं मानता वो सब। आधी बात कही आधी बात उड़ा दी। क्या किट्टू हमारी बेटी नहीं है? क्या उसे बेटी बना के रखने का हमने वादा नहीं किया था? आज आपने उसको पराया बना दिया। एक और वादा याद दिला दूं आपको जो मैंने श्रद्धा के लिए किया था आपसे, कि हमेशा उसे अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। ये श्रद्धा कहां से बीच में आ गई मैडम? मैं किट्टू की बात कर रहा हूं। दो अलग अलग बातें आप क्यों जोड़ रही हैं? बातें जोड़ने की आदत मेरी नहीं, किसी और की है। उन्होंने हमेशा श्रद्धा के लिए कुछ न कुछ कहा है, कुछ न कुछ सुनाया है, हमेशा उंगलियां उठाई, हमेशा ताने कसे, ये सोचकर कि हम सुन लेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने श्रद्धा को जन्म नहीं दिया इसलिए, क्योंकि मैं उसकी सगी मां नहीं हूं इसलिए मुझे गुस्सा नहीं आएगा। मैं मेरी बेटी के डिवोर्स पर, उसकी अपनी जिंदगी पर किसी को भी कुछ भी कहने का हक नहीं दूंगी। किसने कहा? बेकार बेमतलब की बातें जो जी में आया कह दिया, ना कुछ सोचा ना कुछ समझा। लगा कि शरीफ लोग हैं तो सुन लेंगे। नहीं, मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी और ना ही मेरे बेटी को करने दूंगी। कोई मेरी बेटी को ठेस पहुंचाए तो मैं उसे अनदेखा नहीं करूंगी। क्या आप करेंगे? अरे किसकी बात कर रही हैं मैडम? किसने श्रद्धा का मन दुखाया? कामिनी जी की, और किसकी? क्या आप इतना भी नहीं समझते? जो वो समधी है हमारे, तो अपनी हद में रहे, उसके आगे ना बढ़े। इसीलिए मैं उनको नहीं बुलाना चाहती हूँ, चाहे फिर तीज हो या त्योहार हो। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं रिश्ते संभालना चाहती थी, पर यहाँ बात तो बढ़ती ही चली गई। अगर आप चाहते हैं कि किट्टू के लिए मैं उन्हें घर बुलाऊं, तो मैं बुलाऊंगी। पर अगर उन्होंने मेरी बेटी को कुछ कहा जिसकी वजह से श्रद्धा की आंखों में एक भी आंसू छलका, तो सारे रिश्ते भूल जाऊंगी मैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।